पहले शिशुपाल ने नाई और ब्राह्मण के सिर काट के रख लिए और जवाब दियो भाभी सौ कि हमें बारात लेके जानो है। बोले कहाँ? हमारी एक मित्रता भी है तो मैं सोच रहा हूँ कि उनसे, उनकी बहन है उनके घर में, तो मैं उनसे विवाह कर लूँ। बोले बड़ी सुंदर है। शिशुपाल बोले हम तो कम सुंदर हैं, तुम बस जो भी रस्म होती है उसे पूर्ण निभाओ और जाने दो। बोले ठीक है, मैं तैयारी करती हूँ। जैसे ही शिशुपाल ने फटाफट पैर रखो, सामने से छींक हुई, शिशुपाल का पैर फिसला, गिर पड़ा। लड़कियां ताली बजा के हंसने लगी और जब तालियां बजा के हंसी, शिशुपाल बोले हंस क्या रही हो? ये गिरना उठना तो जिंदगी में लगा ही रहता है, तुम गीत गाओ। और जितनी भी माताएं यहाँ बैठी हैं, कुछ लोग मान्य नहीं करते, वो अलग बात है, लेकिन कहते हैं कि आप घर से निकले और बिल्ली रास्ता 2-4 बार निकल जाए, काट जाए तो कहीं ना कहीं अपशगुन माना जाता है। आपके घर से निकलते ही 2 श्वान कुत्ते आपस में चौखट पे ही लड़ जाए सुबह ही सुबह, तो आप समझ लेना अपशगुन हो गया। आप घर से निकले, सुबह ही सुबह सर्प रास्ता काट जाए तो समझ लेना अपशगुन हो गया। ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन माताओं, पति 4-6 महीने के लिए बाहर जा रहा है और औरत पीठ पीछे रोना शुरू कर दे तो इससे बड़ा शर्म दुनिया में दूसरा नहीं होता। ये होते अशुगुन और सगुन वो होते माताओं। कोई भी सुबह सुबह घर से निकले और बीच रास्ते में मंदिर से घंटे और घड़ियालों की आवाज आ रही है, धूप बत्ती अगरबत्ती की सुगंध आ रही है, तो आप समझ लेना काम पूर्ण हो गया। कोई तेजस्वी संत आपको रास्ते चलते दिख जाए सुबह, आप समझ लेना काम पूर्ण हो गया। कोई दूध का भरा पात्र लेकर के आपके सामने से निकल रहा है तो समझ लेना काम पूर्ण हो गया। कोई सुबह सुबह गाय बीच रास्ते में अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई मिल जाए तो समझ लेना काम पूर्ण हो गया। अब आपकी बारी। आप घर में कुछ काम ऐसे करती हैं जिसे करने से 100% गरीबी आने के चांस रहते। पहला, माताओं को कभी भी घर में खड़े होकर के बाल नहीं निकालने चाहिए। अब तो जो भी ड्रेसिंग टेबल शादियों में दे रहे हैं तो उन पे एक स्टूल आता है, उस पर बैठ के आप श्रृंगार करें। दूसरा, सायंकाल की बेला में सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू नहीं लगानी है। तीसरा, बुझे हुए चूल्हे पर कभी बर्तन नहीं रखना है। चौथा, रात्रि के समय चाहे 9 बजे चाहे 10 बजे आपके यहाँ रिश्तेदार आ जाए तो माताओं को तब तक नहीं सोना है जब तक जूठे बर्तन धुल के ना रख दें, चाहे रात्रि के 12 बज जाए। आप एक बात बताइए, दीपावली पे बर्तन धुल के सोती हो? सब सोती हो धुल के? हाथ उठाना, कौन कौन सोती हो? सभी, है ना? अभी ये और बता दो क्यों सोती हो? लक्ष्मी नहीं आती और रोज में लक्ष्मी निवास लेकर जाती। पहली बात तो आप स्वयं ही घर की लक्ष्मी हो, है ना? आप स्वयं घर की लक्ष्मी हो। सबसे बड़ी बात, कुछ विद्वानों ने कहा है कि सायंकाल की बेला में 6 बजे से 7:30 या 6:45 से 7:15 तक जो समय होता है उसे गोधूली वेला कहते। दादा, उस समय जो भी माँ घर के बाहर एक दीपक, एक दिया रखेगी, उसके घर में उस समय लक्ष्मी का प्रवेश होता है, लक्ष्मी निकल के जाती है तो घर हमेशा संपन्न रहता है। और उस समय चाहे रोगी भी व्यक्ति हो, उसको भी उठ के बैठना चाहिए, उसको भी उठ के बैठना है। माताओं, घर में जूठे बर्तन नहीं छोड़े। अब कछु तो ऐसी बैठी होगी यहाँ पे जिन्होंने 7 दिन साड़ी बांधी होगी और वे 7 दिन की साड़ी इकट्ठी करके रखी होगी और ये कही हुई है अब 9वें दिन 10वें दिन धोई ली, क्या करेंगे रोज रोज धुल के, है ना? पक्का बताओ, ईमानदारी की बात है। हाँ, और
माताओं, एक निवेदन और है, शाम का रखा हुआ आटा, अभी गर्मी पड़ रही है तो आप सब आटा फ्रिज में रख देंगी, उसकी सुबह रोटियां बना के खा लेती हैं। ऐसा हम नहीं, संत और विद्वान भी कहते हैं कि शाम का रखा हुआ आटा सुबह तक पिंड का रूप धारण कर लेता है, इसलिए उसकी सुबह रोटियां बना के नहीं खानी। आप शाम को गाय को डाल दो या पड़ोस में दे दो। और जब से ये फ्रिज आया है ना, तब से तो हालत ही खराब है। क्यों? आप मिट्टी की हांडी, पहले गागर में पानी भर के रखते थे, गागर में, है ना, उससे बीमार नहीं पड़ते थे। मिट्टी की गागर में जो पानी भर के रखते थे, पीते थे। और आजकल आप धूप से आओ और फ्रिज को एक गिलास पानी पी लो, बस पता चल जाएगा। मिट्टी की हांडी में दाल बनाना, वो दाल आप 3 दिन तक खा सकते हो। और कुकर में दाल बनाना, कुकर वाली दाल सुबह वाली शाम को बेस्वाद लगती है। कुकर तो सीधी कहता तू मेरी सीटी बजा, मैं तेरी सीटी बजाऊंगा। और माताओं, अंधेरे में कभी भोजन नहीं करना है। एक बात बताइए, घर की पहली रोटी किसकी होती है? गाय की। और सबसे बाद वाली कुत्ते की। पक्का है ना? चलो बता दो दिया, हमें तो पता ही नहीं था, कुछ तो सिखा दिया। अच्छा, मान लो कुत्ते की रोटी तो बहुत बड़ी बनती है ना, मतलब 4 रोटी की 1 रोटी, मोटी सी बड़ी सी। अब कुत्ते के लिए कौन छोटी छोटी बनाएगा? तो कुत्ते की रोटी बहुत बड़ी होती है। बाई चांस घर में रोटी न रहे और कुत्ता भी आए ना, और तुम भूखी बैठी हो तो क्या करोगी? बता दो खा लोगी? पक्का? ठीक है, तो हिस्सा किसका खाओगी? तो अकल कैसी होगी? नहीं, मैं नहीं बोल रही भाई, आप बड़ी अच्छी हो, हिस्सा अपना अपना खाना है। माताओं, असुन पे असुन हो रहे, लेकिन ससुराल नहीं मानने। लिखते हैं विद्वान, जग शीस मोहर जब धरो रे, ये हुई कैसी भैया नहीं मानी, शिशुपाल बारात लेके चले। रुक्मिणी ने सुना कि शिशुपाल आ चुके, तो कृष्ण को याद कर रही है, रे माधव अब तो आ जाओ। रो रही है, तब तक एक सुदेव नाम के ब्राह्मण ने आवाज लगाई, माताम भिक्षाम देहि, कोई है? जब ये कहा कि कोई है, तो रुक्मिणी अंदर से बाहर के लिए आई। देखा रुक्मिणी के दोनों नैना सूजे हुए हैं। देवी क्यों रो रही हो? पंडित जी बोले, जी हमारा भाई शिशुपाल के साथ में विवाह कराना चाहता और मैं नहीं करना चाहती। कहाँ करना है भाई? कृष्ण के साथ में मैं एक पत्र लिख दूं, आप उस पत्र को मेरे कन्हैया तक पहुंचा दो। ब्राह्मण बोले, अरे ओ पगली,
यहाँ से 750 कोस द्वारिका है, मैं पैदल नहीं चल पाऊंगा क्योंकि मैं बहुत बूढ़ा हूँ। रुक्मिणी जब ज्यादा रोई तो बोले लिख दे चिट्ठी, मैं पहुंचा दूंगा। रुक्मिणी एक अक्षर लिखती, आंसू टपकता मिट जाता, फिर एक अक्षर लिखती, फिर आंसू टपकता, फिर मिट जाता। अच्छा, एक बात याद और आ गई कि ब्राह्मण को पत्र दे रहे हैं, ब्राह्मण को पत्र दे रही हैं, और एक बड़ा प्यारा उदाहरण है कि एक काशी पड़े ब्राह्मण आए तो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण कंठस्थ करके आए। पिताजी से बोले कि मैं बहुत बड़ा विद्वान होके आया हूँ, आपको जो भी जहाँ से पूछना है पूछ सकते हो।